हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2024 चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साल होने वाला है, क्योंकि इस चुनावी साल में लोकसभा के साथ साथ 4 प्रदेशों में विधानसभा के भी चुनाव है। इन 4 राज्यों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इस चुनावी साल में सारी पॉलिटिकल्स पार्टियां अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह से देश की जनता को अपनी तरफ मोड़ा जाए और आगामी चुनावों में उसका फ़ायदा उठाया जाए। इसीलिए सभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों ने आगामी चुनावों के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। इसके अलावा पार्टियों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। यदि बात करें ऑपोजिशन की, तो कांग्रेस ने चुनावों से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि यह यात्रा देश के लोगों को कांग्रेस की ओर मोड़ने में सफल रहती है तो 2024 के चुनावों में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी, और यदि ऐसा ना हो सका तो कांग्रेस पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी, फेमस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी चुनावों से पहले अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। आगामी चुनावों में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 प्लस लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें कई छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 400 प्लस सीट लोकसभा के चुनाव में जीत सकती है? यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसकी काफ़ी संभावना है, क्योंककि यदि हम पिछले लोकसभा के चुनावों को देखें तो ये पता चलता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली और 2019 के चुनावों में बढ़कर 303 हो गई। वहीं बीजेपी का वोट शेयर भी 2014 में जो 31.34% था, 2019 में बढ़कर 37.7% हो गया। इन सभी परिणामों को देखकर संभव है कि इस बार बीजेपी 400 प्लस लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 400 प्लस लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने काम भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण वादा राम मंदिर को भी पूरा कर दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने वहां से देश में हो रहे परिवर्तन, सुधारों को भी लोगों को बताया। इसके अलावा 14 फरवरी को भी अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का उद्घाटन किया। इस तरह से बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है कि आगामी चुनावों में जनता को प्रभावित करके 400 प्लस सीटों पर जीत दर्ज की जाए। हालांकि यह देश की जनता पर निर्भर करेगा कि वे किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल से जनता खुश होगी तो वे ज़रूर बीजेपी को 400 प्लस के पार पहुंचा सकते हैं। यदि हम मीडिया का सर्वे देखें तो पता चलता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आसानी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आगामी चुनावों में लोगों को प्रभावित करने के लिए मोदी जी ने कई वादे भी किए हैं। उन्होंने लोगों को लुभाते हुए कहा कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत का नंबर आता है। जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, जिस कारण भारत के पास एक काफ़ी अच्छा अवसर है कि वह जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वादे करने के साथ साथ अपनी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए, 11 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा और 2.5 करोड़ परिवारों को घर में बिजली के कनेक्शन सरकार की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ साथ
उन्होंने बताया कि सरकार ने 10 वर्ष में 10 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 10 करोड़ महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर और 50 करोड़ परिवारों को फ्री इलाज की सुविधा सरकार की ओर से दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आर्थिक प्रगति को भी लोगों को बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए 4 लाख ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया, 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनवाए और 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए। सड़कों को सुधारने के साथ साथ रेल व हवाई मार्ग को भी सरल बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 25,000 किलोमीटर का रेल रूट बिछाया गया है और 15 नए शहरों को मेट्रो की सुविधा दी गई है। हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले 10 वर्ष में 75 नए हवाई अड्डों का भी निर्माण सरकार ने करवाया है। अगर हम बीजेपी की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां देखें तो साफ नजर आता है कि देश के आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जिसके कारण देश के लोग बीजेपी को एक बार फिर से सरकार में लाना चाहेंगे। तो मीडिया की सर्वे से कंफर्म नजर आता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। क्या बीजेपी 400 प्लस सीट जीत पाएगी? तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।